Assalamualaikum students. My name is Dr. Nimra and the topic that we are going to discuss today under our subject of the pharmacognosy is thin layer chromatography. In our previous lecture we have all discussed about the paper chromatography. Now we have second type of the chromatography, which one is thin layer chromatography or TLC. ठीक है, अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, मींस इट्स अ सेपरेटिंग टेक्निक। और सेपरेटिंग टेक्निक है मतलब तो क्या करेगी, हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करेगी। ठीक है, अब टीएलसी बेसिकली है क्या? टीएलसी इज क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। अब कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को तो सेपरेट करेगी, लेकिन किस तरह सेपरेट करेगी? अब टीएलसी का ऑपरेटर्स हमारे पास किस तरह होता है? ये हमारे पास बेसिकली एक शीट होती है, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है और एल्यूमिनियम फॉइल भी हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ग्लास, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फॉइल की कोई भी शीट लेनी है, उसको कोट करना है। ठीक है, अब जैसे ग्लास है ना, प्लास्टिक है या एल्यूमिनियम फॉइल है, उसके ऊपर कोई लेयर आपने अप्लाई करनी है, मतलब उसको कोट करना है विद एडसॉर्बेंट मटेरियल। एक ऐसे मटेरियल से जो उसके ऊपर एडसॉर्ब्ड हो जाए। एडसॉर्ब्ड का मतलब ये होता है कि उसके साथ कंप्लीटली तौर पर अटैच हो जाए। ठीक है, आपने ग्लास, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फॉइल की कोई भी शीट ली, उसको कोट किया विद एब्जॉर्बेंट मटेरियल। एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं? सिलिका जेल हो सकती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है या सेलुलोज हो सकती है। ठीक है, मोस्टली हम यूज करते हैं सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल को बहुत ज्यादा एब्जॉर्बेंट मटेरियल के तौर पर ना टीएलसी में यूज किया जाता है। टीएलसी बेसिकली क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। और इसको किस तरह परफॉर्म करते हैं? इसको परफॉर्म करते हैं शीट ऑफ ग्लास, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फॉइल और ऐसी शीट जो कि कोट होगी विद एडसॉर्बेंट मटेरियल। एडसॉर्बेंट मटेरियल की क्या क्या एग्जांपल्स आती है? सिलिका जेल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर सेलुलोज। ठीक है, अब जैसे हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज को डिस्कस किया, क्योंकि इन्हीं दो फेजेस की पोलैरिटी की बेस पे सेपरेशन होती है ना। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी हमारे पास स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज है। अब टीएलसी में हमारे पास स्टेशनरी फेज क्या होती है? लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट। ठीक है, लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट मतलब लेयर ऑफ सिलिका जेल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सेलुलोज, जिसको हमने अपनी शीट के ऊपर एब्जॉर्ब करना है। और जैसे ही वो शीट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी, स्टेशनरी फेज का क्या हमने पढ़ा था? रेस्टिंग फेज, जो मूव नहीं करेगा, तो ये लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट भी हमारे पास मूव नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट हमारे पास स्टेशनरी फेज है इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब स्टेशनरी फेज पर आता है हमारे पास मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होता है? मूविंग फेज होता है, और वो हमने कहा था कोई भी सॉल्वेंट वगैरह ले सकते हैं। टीएलसी के केस में कौन सा सॉल्वेंट मोबाइल फेज लेते हैं? उसमें आता है हमारे पास इथेनॉल हो सकता है, वाटर हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, या फिर इन तीनों जो हमारे पास केमिकल्स है, इनका मिक्सर भी हम यूज कर सकते हैं एज अ मोबाइल फेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसीजर कि टीएलसी का प्रोसीजर क्या है। कि जितनी भी क्रोमेटोग्राफी की आप टाइप्स डिस्कस करोगे ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जितने भी टाइप्स हैं, प्रोसीजर बेसिकली इनका सेम होता है, बस इनके ना ऑपरेटर्स में स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज में डिफरेंस आ जाता है। अब टीएलसी का वो प्रोसीजर क्या है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेनी है टेक स्पेशल टीएलसी शीट जो कि कोट होगी विद एडसॉर्बेंट। ठीक है, एडसॉर्बेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडसॉर्बेंट ही तो हमारे पास स्टेशनरी फेज है ना हमारा। आपके पास जो भी टीएलसी प्लेट होगी, आपने उसको कट कर देना है अकॉर्डिंग टू द टेक्निक है। किस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो? टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, रेडियल या सर्कुलर। अगर आप सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करें तो आप सर्कल की फॉर्म में कट कर लोगे। अगर आप असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हो तो आप रेक्टेंगल की फॉर्म में उसको कट कर लोगे। ठीक है, टीएलसी शीट आपने लेनी है, उसको कट कर लेना है अकॉर्डिंग टू द टेक्निक जो आप टेक्निक यूज कर रहे हो। देन हमने जैसे पेपर में बेस लाइन ड्रॉ की थी, हमने बेस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बेस लाइन किस तरह ड्रॉ करनी है? उसको 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, बॉटम से 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने अप्लाई करना है बेस लाइन को। अब बेस लाइन अगर आपने लगा ली है, तो उसको लाइन को लगाने के बाद आपने अपना सैंपल जो है ना, जिसको आपने सेपरेट करना है, उसको अपनी बेस लाइन के सेंटर में अप्लाई करना है। ठीक है, सेंटर ऑफ बेस लाइन में आपने अपना सैंपल अप्लाई कर लिया। उसके बाद आप अपने सैंपल को अप्लाई करने के बाद जो टीएलसी प्लेट है उसको आपने डिप कर देना है इनटू द मोबाइल फेज। ठीक है, अब मोबाइल फेज आपका कोई भी लिक्विड वगैरह हो सकता है। मोबाइल फेज में डिप करने के बाद आपने उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है, मींस आफ्टर एप्रोप्रिएट टाइम कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर सेपरेट हो जाएंगे। देन आपने उनकी आरएफ वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और आरएफ वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है? वही सेम जैसे हमने पीछे प्रोसीजर पढ़ा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट से आपने अपनी आरएफ वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, प्रोसीजर में फर्स्ट ऑफ ऑल टीएलसी प्लेट लेनी है, टीएलसी शीट लेनी है जो एडसॉर्बेंट से कोट हुई होगी, उसको कट करना है, बेसलाइन ड्रॉ करनी है, सैंपल अप्लाई करना है, उसको मोबाइल फेज में डिप करना है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर थोड़ी देर बाद सेपरेट हो जाएंगे और फिर आरएफ वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया टीएलसी है क्या, उसके लिए स्टेशनरी फेज क्या है, मोबाइल फेज क्या है, प्रोसीजर्स का क्या होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी स्टाइल्स ऑफ टीएलसी को डिस्कस करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस को और आरएफ वैल्यू को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।